हरे कृष्ण। श्रीमन महाप्रभु की नवदीप लीला के समय में श्री बकेश्वर पंडित की कुछ कथा आती है, उसकी चर्चा हम करेंगे। जब संन्यास ग्रहण के उपरांत पुरी जाने के समय महाप्रभु जा रहे थे तो पुरी में उनके रहने के समय उनके साथ श्री बकेश्वर पंडित थे। श्री बकेश्वर पंडित का जन्म स्थान त्रिवेणी के समीप गुप्तीपारा था। श्री बकेश्वर पंडित नृत्य करना जानते थे। अब महाप्रभु ने जब पहल नवदीप में महासंकीर्तन लीला का शुभ आरंभ किया था, उस समय श्री बकेश्वर पंडित उसके एक बड़े गायक और नर्तक थे। जब महाप्रभु रामखेली में गए थे तब भी बकेश्वर पंडित उनके साथ थे। बकेश्वर पंडित की कृपा से देवानंद पंडित का उद्धार हुआ था। पहले देवानंद पंडित की भागवत शास्त्र के अद्वितीय अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध थी। एक दिन श्रीवास पंडित उनके पाठ सुनने गए और प्रेम में कर्दन करने लगे। उस समय देवानंद पंडित के कतिपय अज्ञानी छात्र पाठ सुनने में बाधा हो रही थी। ऐसा मानते हुए श्रीवास पंडित को घर से बाहर बिठा आए थे। भक्त भागवत के प्रति की गई ऐसी उपेक्षा को अपनी आंखों से देखकर भी देवानंद पंडित ने कोई प्रतिवाद नहीं किया था। अतः महाभागवत के चरणों में उनका अपराध हुआ था। देवानंद की इस तरह महाभागवत की अवहेलना करने की बात को जानकर श्री महाप्रभु ने आत्म प्रकाश करके भागवत के संबंध में अनेक भांति के उपदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि जो लोग ग्रंथ भागवत तो पढ़ते हैं किंतु भक्त भागवत का समादर नहीं करते हैं, वे अपराधी होते हैं। सैकड़ों कल्पों तक भागवत पढ़कर उन्हें प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भागवत भक्त और भागवत ग्रंथ अभिन्न है। भागवत ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भक्त भागवत की सेवा करनी पड़ती है। अतः महाप्रभु ने देवानंद की उपेक्षा की, उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया। एक दिन श्री बकेश्वर पंडित नवदीप के कुलिया में एक भक्त के घर पर संध्या के समय नृत्य गीत करने लगे। देवानंद पंडित को जब यह मालूम हुआ तो वे वहां पहुंचे, उस स्थान पर गए और बकेश्वर पंडित के दिव्य प्रेमावास को देखकर मुग्ध हो गए। धीरे धीरे वहां लोगों की अत्यधिक भीड़ होने लगी। श्री देवानंद पंडित तब तक बेत हाथ में लेकर उस भीड़ को संभालने लगे, जिससे कि बकेश्वर पंडित के नृत्य करते में किसी भांति की बाधा न हो पाए। उसी भांति श्री बकेश्वर पंडित ने आधी रात तक नृत्य गीत किया। तदुपरांत जब बकेश्वर पंडित बैठ गए तो देवानंद पंडित ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनकी इस सेवा से श्री बकेश्वर पंडित ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, कृष्ण भक्ति प्राप्त करो। उसी दिन से देवानंद पंडित की कृष्ण भक्ति हो गई। भक्त के आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति होती है। श्री महाप्रभु जब पूरी धाम से जननी एवं गंगा का दर्शन करने के लिए कुलिया में आए तब उस बार उन्होंने देवानंद पंडित पर कृपा की। प्रभु ने कहा कि तुमने जो बकेश्वर पंडित की सेवा की है, इसी कारण तुम मेरे दृष्ट पथ पर आए हो। बकेश्वर पंडित प्रभु की पूर्ण शक्ति है। उसी व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति होती है जो उनकी भक्ति करता है। बकेश्वर के हृदय में जो कृष्ण का अपना आवास है, जब बकेश्वर नाचते हैं तो स्वयं कृष्ण ही नृत्य करते हैं। जिस किसी भी स्थान पर यदि बकेश्वर का साहचर्य होता है तो वही स्थान वैकुंठमय सर्वतीर्थ बन जाता है। इस भांति श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री बकेश्वर की महिमा का गान किया है। श्री बकेश्वर पंडित पहले नवदीप में रहते थे, कालांतर में महाप्रभु की सेवा के लिए पुरी में रहने लगे। परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद, शंकर बकेश्वर, दामोदर पंडित, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य और रघुनाथ दास आदि प्रभु के बड़े बड़े भक्त नीलाचल में रहकर प्रभु की सेवा किया करते थे। कहा जाता है कि परवर्ती काल में काशी मिश्र के भवन में भी बकेश्वर पंडित रहा करते थे। वहीं पर उन्होंने श्री श्री राधा कांत की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी।
श्री बकेश्वर पंडित के शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी थे। श्री गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी हुए। उन्होंने ध्यानचंद्र पद्धति नामक जो ग्रंथ लिखा है उसमें कहा है कि जो पूर्व काल में ब्रज में नृत्य गीत और विशारद तुंग विद्या गोपी थे, वर्तमान में वही बकेश्वर पंडित नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आषाढ़ी कृष्ण पंचमी तिथि श्री बकेश्वर पंडित की आविर्भाव तिथि है। आषाढ़ शुक्ल षष्ठी को वे अप्रकट हुए थे। उत्कल के कवि श्री गोविंद देव श्री बकेश्वर परिवार से संबंधित थे। उन्होंने 17वें शक के अंतिम भाग में श्री श्री गौर कृष्णोदय नामक एक काव्य संग्रह की रचना की थी। गौर संप्रदाय के आचार्य वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम श्री विष्णुपाद श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने उसे प्रकाशित करवाया है। पादकर्ता श्री वृंदावन दास ठाकुर ने संकीर्तन रास महोत्सव में श्री बकेश्वर पंडित के नाम का उल्लेख किया है। जीवेर भाग्य अवनी अइला गौर हरि भुवन मोहन रूप सोनार पुतली हरि नामा मित्र दिया करिया चेतन कल जुगे छिलो जतो जीव अचेतन नित्यानंद अवतैद आचार्य गदाधर सकल भक्त माझे साझे पहुवर खोल कर ताल मंदिरा घन रोल भावेर आवेश गौरा बोले हरि बोल भुज तुली नाचे पहु सचिर नंदन समाई सुंदर नाचे श्री रघुनंदन श्रीनिवास हरि आर बाकेश्वर द्विज हरिदास नाचे पंडित शंकर जय 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 ध्वनि जगत प्रकाश आनंद मगन भैलो वृंदावन दास। जीवों के सौभाग्य से ही गौरहरि पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं। उनका रूप भुवन को मोहित करने वाला है और जो सोने की पुतली के समान है। कलयुग में जो सभी जीव अचेतन थे उन्हें हरिनाम रूपी अमृत प्रदान कर चेतन किया गया। नित्यानंद अद्वैताचार्य गदाधर आदि सभी भक्तों के मध्य में वे प्रभु श्रेष्ठ सुशोभित होते हैं। खोल करताल मंदिरा की गंभीर आवाज के बीच में गौर हरि भावावेश में हरि बोल कर कहते रहते थे। सची सुत वह प्रभु भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करते थे। उनके सुंदर रमाई श्री रघुनंदन श्रीनिवास हरिदास और बकेश्वर नाचते। द्विज हरिदास शंकर पंडित भी नाचते। जय 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 की ध्वनि कर जगत में व्याप्त हो गई और तभी वृंदावन दास आनंद मगन हो गए हैं। नीलाचल में रथ यात्रा के जिन 4 संप्रदायों का गठन हुआ उनमें से एक संप्रदाय के प्रधान नर्तक श्री बकेश्वर पंडित होते थे। श्रीमद कृष्ण कविराज ने बकेश्वर पंडित के महात्मा के संबंध में लिखा है। बकेश्वर पंडित प्रभु बर भृत एक भावे 24 पहर जार नृत्य अपने प्रभु गान जार नित्य काले प्रभुर चरण धरि बकेश्वर बोले 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख तार गाए मुनि नाच तवे मोर सुख प्रभु बोले तुम मोर एक शाखा आकाशे उरी तम जोदी पार आर पाखा। बकेश्वर पंडित प्रभु के प्रधान सेवक हैं जो एक ही भाव से 24 पहर तक नृत्य करते हैं। वे ऐसे हैं जिनके नृत्य के समय में महाप्रभु स्वयं ही गाते थे। प्रभु के चरण को पकड़कर बकेश्वर कहते थे, हे चंद्रमुख, यदि आप मुझे 10,000 गंधर्व प्रदान करें तो वे गाएं और मैं नाचूं, तभी मुझे सुख मिलेगा। प्रभु कहते, तुम मेरी एक शाखा हो, यदि मुझे पंख मिलते तो मैं आसमान में उड़ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।